Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter whose name is Human Health and Diseases. In previous video, I teach you about prevention and control of disease. In this video, our topic is immunity. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी नाम आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल के डेज़ में। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 आया है उससे कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस से इससे हम कैसे बच सकते हैं अगर हम अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर कर भी जाएगा तो वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उससे लड़ लेगा और उसको किल करके भगा देगा, एलिमिनेट कर देगा। ओके, तो ये इम्यूनिटी कहने का मतलब क्या है? तो अगर एकदम हिंदी में देखा जाए तो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोग यानी क्या होता है? डिजीज़। और प्रतिरोधक यानी मतलब उस डिजीज़ के अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि उस डिजीज़ को हम एलिमिनेट कर सके, उस डिजीज़ से हम बच सकें। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये जो अगर किसी भी पर्सन का इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो क्या कर सकेगा, अगर कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके बॉडी में एंटर कर भी रहा है तो वो जो इम्यूनिटी के थ्रू वो क्या कर सकेगा, सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ वो जो डिजीज़ है उससे वो लड़ सके। ओके, तो इम्यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बचपन से ही क्या कर दी जाती है? वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकता है? खाने पीने से। ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि डेली हम कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्सपोज होते रहते हैं, है ना। हम घर से बाहर निकलते हैं या घर में भी या हम गार्डन में जाते हैं, कहीं पे भी तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू में हैं, है ना। इवन जैसे अगर अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे मुंह के अंदर बहुत से माइक्रोब्स जा रहे होंगे। ओके, लेकिन फिर क्या मेरे को डिजीज़ हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इम्यूनिटी है कि मैं उस डिजीज़ से लड़ सकूं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ बता रहा है कि डेली हम कितनी ज़्यादा एक्सपोज एरिया में रहते हैं जहाँ कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट हमारा बॉडी मेंटेन रहता है, उस हमको डिजीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए। दैट्स वाई। Then why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents. तो देखिए वही बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो ये जो फॉरेन एजेंट्स हैं, फॉरेन एजेंट्स कहने का मतलब किसको बोल रहा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, तो ये जो फॉरेन एजेंट्स है उससे हमारा बॉडी क्या कर सके? फाइट कर सके, उससे बच सके। ओके, then this overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है इम्यूनिटी किसको कहते हैं? जो ओवरऑल एबिलिटी है कोई भी ऑर्गेनिजम्स की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचने की, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है? हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप जानते हो हमारे बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं। लाइक अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम आता है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम भी होता है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो डेली हम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते रहते हैं फिर भी हमको डिजीज़ नहीं होता है, तो इम्यून सिस्टम हमको वो इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है कि हम ये फॉरेन एजेंट से बच सकें। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ और बताऊँगी। देखिए क्या होता है, एक होता है एंटीजन। एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। आपने पहले भी सुना होगा। और एक होता है एंटीबॉडी। तो आप याद रखिएगा कि इसमें से एक हमारे बॉडी में ही डेवलप हो रहा है। जो हमारे बॉडी में है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, और जो बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल आ रहा है, ये जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, दैट मीन्स वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन है? एंटीजन, जो कि डिजीज कॉज करेंगे हमारे बॉडी में। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है? हमारा बॉडी रिलीज करता है एंटीबॉडी, ताकि वो एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी एक्चुअल में होते कौन है? प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है? एंटीजन से लड़ता है, और जब ये एंटीजन से एंटीबॉडी लड़ता है तभी हमारा बॉडी जो होता है हीट होता है। देखते हो ना, आपको कभी कभी फीवर होता है। क्यों फीवर आता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर फाइटिंग चलती रहती है डिजीज से लड़ने के लिए। ओके,
दैट्स वाई। तो हमेशा याद रखिएगा ये दो वर्ड्स आगे भी आएंगे। तो एंटीजन यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ रहा है जो हमको डिजीज कॉज कर सकता है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। और इस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है एंटीबॉडी। ओके, ये एंटीबॉडी होते क्या हैं, ये प्रोटीन ही होते हैं जो कि एंटीजन से लड़ते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं उनसे लड़ते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। ओके, तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम बाद में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही देखिए आप, है ना। तो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ सकें, उससे बच सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी होता है ये दो टाइप का होता है। वो दो टाइप की इम्यूनिटीज कौन है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नाम से ही समझ में आए, समझिएगा इनेट, इनेट यानी जो बाय बर्थ हमको मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि आप देखते हो जैसे बर्ड्स हैं, है ना, आपने कोई बर्ड को एकदम बचपन से अपने पास रखा है, लाइक पैरेट को हम रखते हैं, है ना, तो पैरेट को आपने बचपन से अपने पास रखा है, बट फिर भी आप देखोगे उसमें वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं जो नॉर्मली बाहर जो बर्ड्स घूम रहे हैं उनमें रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर का इनेट बिहेवियर है जो उसको बाय बर्थ मिला है कि हाँ भाई उसको उड़ना ही है, उसको अपने चोंच के थ्रू ही खाना है, अपने बिक का यूज़ करके उसको खाना है, जो भी करना है, तो ये उसका क्या है, इनेट बिहेवियर है। तो उसी तरह से इनेट इम्यूनिटी किसको कहेंगे, जो बाय बर्थ हमको मिला होता है। और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी क्या होता है, बाहर से हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, है ना, अडेप्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड। ओके, तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके एक एक इम्यूनिटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, एक ही वीडियो में पूरा चीज़ बताऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, दैट्स वाई आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनेट इम्यूनिटी बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।